Welcome again dear students on the online platform of the लिप्स क्लासेस। 10th स्टैंडर्ड की हम लोग मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 3 कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 में मैंने जैसे पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग को हमने दो कैटेगरी में रखा है। एक तो जनरल जहां हम लोग सोल्यूशन सेट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हमें सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ जो मल्टीपल इक्वेशंस होते हैं, एक से ज्यादा इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे वो बातें भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग को लेकर के जो अगला वीडियो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें देखिए क्या क्या बातें रहती हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देखो एक तो बेसिक फंडामेंटल होता है कि हम सीख लें कि सॉल्विंग होती कैसे है, वो जरूरी है। लेकिन सॉल्विंग को क्या हमें कैसे शो करना है, इसको दिखाने के लिए हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन जानना होगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे नंबर की कैटेगरी को देखना है। नंबर की कैटेगरी मैंने पहले भी बता रखा है कि दो कैटेगरी में होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक में रियल नंबर है, आपका रैशनल नंबर है। रियल नंबर, रैशनल नंबर, खास करके इन्हीं दो नंबर्स को दिया जाएगा। दूसरा हमारे पास इंटीजर के ही पार्ट रहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। इंटीजर के ही पार्ट आपके पास होल नंबर रहेगा और नेचुरल नंबर रहेगा। अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेगा वो इन्हीं नंबर्स के बिहाफ पर क्वेश्चंस गिवन होंगे और इनके बिहाफ पे रहेंगे तो उनको हम कैसे लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक करके चीजें देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं रियल नंबर का जो डिनोटिंग सिंबल है वो आपका कैपिटल आर है। ये जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की जो डिनोटिंग सिंबल होती है कैपिटल क्यू होती है। इंटीजर की डिनोटिंग सिंबल आई होती है या तो जेड होती है, क्योंकि एग्जाम में आपको दिया जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा। होल नंबर के लिए आपको डब्ल्यू का सिंबल दिया जाता है और नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन दिया जाता है। जब बात हम रियल नंबर्स की करते हैं तो हमने पहले से कहा है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 0 से लेकर के प्लस इन्फानाइट तक की इधर की वैल्यू, इधर माइनस इन्फानाइट तक की इधर की वैल्यू, पूरा एक कलेक्शन जो बनता है अंदर रियल नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। और इन्हीं में से जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सब के सब जहाँ पे मैंने पहले से बता रखा है पी एम क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं, जबकि क्यू की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होती, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स में उन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, जिनके एंड में जो डेसिमल्स आफ्टर 0 कंटेन करते हैं, मतलब वो पूरी तरह से फ्रैक्शंस फॉर्म में जनरेट नहीं होते। फ्रैक्शंस अगर बनाया जाए तो डिनोमिनेटर 1 आता है, जैसे कि माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक की सारी वैल्यू, इधर 0 इधर 1 सो ऑन ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इधर -1 सो ऑन ऐसे बढ़ता गया। 0 से इंक्लूड करके अगर प्लस इन्फानाइट तक लिखते हैं तो होल नंबर हो जाता है, और 1 से इंक्लूड करके हम लोग यहाँ पर प्लस इन्फानाइट तक लिखते हैं तो नेचुरल नंबर हो जाता है। प्लॉटिंग देखिए इस तरह के नंबर्स कैसे कर पाएंगे हम लोग, ये मैं आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। आपने देखा कि दो टाइप के नंबर हमको दिख रहे हैं। एक तो आपको रियल नंबर, रैशनल नंबर का पार्ट दिख रहा है, रियल नंबर और रैशनल नंबर। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर दिखेगा। ये तीन कैटेगरी यहाँ पर नंबर्स की अलग अलग रहेगी। अब आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन यहाँ पर दो तरह का होगा। एक तो केवल एक ही कैटेगरी, एक ही रेंज फॉलो करेगा। दूसरा जो है आपको अलग अलग, मतलब एक रेंज के साथ साथ दोनों तरफ से बढ़ने की कंडीशंस भी रहेगी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस रहते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कभी कोई इक्वेशंस हमको इन इक्वेशंस हमें जो सोल्यूशन प्रोवाइड करे, अगर वो कुछ इस तरह का प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि x इज लेस आर इक्वल टू 5, x इज लेस आर इक्वल टू 5, और x की वैल्यू अभी कह रहे हैं रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। मान लीजिए रियल से बिलोंग कर रही है, मान लीजिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से बिलोंग करेगी, दो टाइप का बनेगा। तो अगर ये रियल से बिलोंग करेगी, देखिए कैसे बनेगा। ये नंबर लाइन होगा और यहाँ पर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1 है, -2 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, इधर भी है। हमने कहा x इज लेस आर इक्वल टू 5, तो 5 से इंक्लूड करते हुए लेस की सारी वैल्यू, मतलब 5 को लेकर के अगर लेना है तो आपको इसको डार्क साइडिंग करनी है, और इधर आपको इन्फानाइट तक प्लस माइनस इन्फानाइट तक की सारी वैल्यू। ये हमारे रियल पे प्लॉटिंग हो गई। अगर यही चीज हमसे कहा होता रियल की बजाय नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो हम कैसे दिखाते थे कि इसी नंबर लाइन पे यहाँ पर आपको 5 दिखता है, यहाँ पर 4 दिखता है, यहाँ पर 3 दिखता है, रेंज तो कोई है नहीं, यहाँ पर रेंज तो कोई है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम 5 को इंक्लूड करते क्योंकि लेस आर इक्वल टू लिखा है।
अगर केवल लेस देन लिखा होता तो केवल 5 को छोड़कर बढ़ते, मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 को इंक्लूड करिए, 4 को लीजिए, 3 को लीजिए, 2 को लीजिए, 1 को लीजिए, 0 को लीजिए, ऐसे जहां तक की पॉसिबिलिटी बन पाए उसको लेकर के दिखाना होता है। ठीक है, अब यही चीज अगर हम कह दें कि लेस आर इक्वल टू की जगह पे लेस देन केवल होता 5 तो कैसे करते हैं? अगर लिखा होता x इज लेस देन 5, अब देखिए अगर ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो कैसे होगा लाइन पे, यहाँ पर 5 है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 होगा, ऐसे होगा। लेस देन 5 तो 5 को छोड़ के करना है, लेकिन 5 को छोड़ने का मतलब 5 को छोड़ेंगे तो 5 के बाद की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग सबसे जो क्लोजर वैल्यू वो भी इंक्लूड की जाती है, इसलिए ऐसे ओपन सर्कल इस पे बना देते हैं। जब इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड, तो आपको ओपन सर्कल बनाना है और ऐसे ही आपको सेटिंग कर दी जानी है रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम कह दें कि अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसी लाइन को देखिए कैसे हम टैकल बना पाते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। 5 को छोड़ना है तो अब की बार स्टार्टिंग 4 से होगी, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, क्योंकि 5 और 4 के बीच कोई इंटीजर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर 5 को छोड़कर कंटिन्यू करना है। ये सब बातें पूरी तरह से दिमाग में रखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर अगर हमारे पास लेस आर इक्वल टू हो तो इसकी तरह, ग्रेटर आर इक्वल टू होता तो फॉरवर्ड उधर साइड आपका मूव कर जाता। अब इसकी और कैटेगरी देखें हम लोग, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए सेकंड थिंग हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हमने कहा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू, हमने कहा कि ग्रेटर आर इक्वल टू -2, लेस आर इक्वल टू हमने कहा 2 है। अगर हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा सोल्यूशन सेट प्रेजेंट हुआ और इसमें अगर इसने हमसे कह दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों टाइप का हम लेके चलेंगे। देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 एंड सो ऑन प्लस इनफिनिट तक, इधर माइनस। अभी देखिए यहाँ पर देखना हमें ध्यान से होगा, अगर लिखा है लेस आर इक्वल टू, इसका मतलब -2 इंक्लूडेड है, तो -2 पे हमें डार्क करना पड़ेगा, और लेस आर इक्वल टू 2 है तो 2 पे डार्क करना पड़ेगा, दोनों की भी जैसे बना देना। ठीक है, और ऐसे आप सेटिंग कर दीजिए। ठीक, दूसरी चीज, अगर यही चीज मान लीजिए हमको कुछ इस तरह से दी होती, ये तो पहला हो गया। अगर मान लीजिए यही चीज हमारे सामने लिखा होता कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2 बट लेस देन केवल 2 लिखा होता, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसी नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 एंड सो ऑन। तो क्या करते हैं हम लोग बताइए, यहाँ पर हम लोग 2 को तो इंक्लूड करते हैं -2 को, क्योंकि लेस आर इक्वल टू है, ग्रेटर आर इक्वल टू है, बट लेस देन 2 है तो 2 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमें ओपन सर्कल यहीं पे बनाना होगा और इसको ले जाके ऐसे मिला देंगे। या तो देखिए तरीका तो ऐसे हो गया, या तो अगर आप ऐसे नहीं बनाते इस लाइन को ऐसे तिरछा बना दीजिए, लाके ऐसे बना दीजिए, तब भी आपका हिस्सा रिप्रेजेंटेड है। इसी चीज को अगर मुझे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर पे दिखाना है तो देखिए कैसे बनाया जाए। यही पैटर्न को अगर हम जैसे अभी दोनों में लेस आर इक्वल टू लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन प्लस इनफिनिट है, इधर माइनस इनफिनिट है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हमने कहा लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू -2, हमने -2 को लिया, -1 को लिया, 0 को लिया और 1 को लिया, 2 को लिया, सबको ले लिया, उधर साइड सब छोड़ दिया। बट यही अगर हमसे कहा होता है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू या ग्रेटर देन -2 बट लेस आर इक्वल टू 2, चलिए समझते हैं तो कैसे बनेगा। इसको देखिए इसी टाइप से हमने बनाया, 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन प्लस इनफिनिट है, -1 है, -2 है, सो ऑन माइनस इनफिनिट। इधर हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए -2 इंक्लूडेड नहीं, तो -2 छोड़ देंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -1 से, -1, 0, 1, बट 2 इंक्लूडेड है तो 2 को लेके चलेंगे, चाहे जिस कैटेगरी का हो, नेचुरल, होल, इंटीजर, कोई भी कैटेगरी का हो तो उसको बनाना। अब आप एक चीज समझ सकते हो कितनी अलग अलग कैटेगरी बन के आई। इसमें अगर हम इसको प्रॉपर अगर हम समझाते क्लास में, और मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक सीट के माध्यम थ्रू जो है हम आपको देंगे भी, तो उसमें हर एक कैटेगरी को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया। अभी तो फिलहाल यहाँ से समझ करके हम आइडिया लगा सकते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इस टाइप के आंसर को हम लोग यहाँ पर आराम से दे सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा उसको और अच्छे समझ के जो है सारे कंटेंट को क्लियर कर पाते हैं। बाकी हम प्रैक्टिस सीट में आपको देंगे, तो हम बाद में एक एक प्रैक्टिस सीट के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे, जैसे कि प्रॉपरली समझ में आ पाते हैं। हाँ, समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मेरे पास एक इक्वेशन है, बढ़िया एक इक्वेशन देखिए, 12 प्लस, मैं ले रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, 12 प्लस 1 होल 5/6, 12 होल 1 5/6, x इज लेस आर इक्वल टू 5 प्लस 3x।
और इसने कहा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली चीज हम लोग x को कैसे टैकल करें। यहाँ पर 6 1 6 6 5 11 11 अपॉन 6x है, हम -3x कर देते हैं, लेस आर इक्वल टू 5 से -12 किया, 5 माइनस हम 12 कर देंगे। अब इधर देखिए क्या हो सकता है आपका 11 and 18 -7x हो जाएगा अपॉन 6। समझ रहे हो मेरी बात को। लेस आर इक्वल टू यहाँ भी -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम फिर से जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, 7 7 से तो कैंसिल होगा, माइनस भी हट जाएगा, बट ये सिंबल आपका ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा। लिखा जाएगा x/6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मैं ऐसे नहीं कैंसिल कर सकता। इक्वेशन नहीं मैंने पहले बता रखा है। कैंसिल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लीकेशन, -1 से मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में हुआ है, और उसकी वजह से हमारे पास ये सिंबल जो इनइक्वालिटी ऑल्टर हुई है। px इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो सकता है 6। अब हम नंबर लाइन पे जाएंगे। नंबर लाइन पे गए और इसने कहा ग्रेटर आर इक्वल टू 6। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, 7 है। तो हम ग्रेटर आर इक्वल टू 6 को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद की लाइन को हम यहाँ पे ऐसे साइडिंग में रख देंगे, जिससे कि पूरा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर लिया जाए। मतलब 6 इंक्लूडेड टिल द इनफिनिट, जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब के सब इस सोल्यूशन सेट की पार्ट होंगे। ये तो रियल नंबर का पार्ट हो गया। इसी तरह के एक हम लोग इंटीजर का भी लेते हैं, जिससे कि और चीजें हम लोग यहाँ पर कंफर्म कर पाए और चीजें हम लोग समझ पाए। एक और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेकर के और बातें हम क्लियर कर दें। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया, और नहीं आया तो उसको रिपीट करके बार बार एक दो बार देख लेंगे, सब लोग समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कहा है कि x बिलोंग्स टू i। i का मतलब आपको क्लियर है कि क्या होता है इंटीजर। i का मतलब क्या होता है इंटीजर। अब क्वेश्चन हमारे पास जो है कि 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x माइनस 4 बाई 2 और प्लस यहाँ पे लिखा है हमारे सामने प्लस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस x/3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। देखिए ये थोड़ा अच्छा इक्वेशन हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं। लिखा है 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यहाँ पे दो टाइप की इनइक्वालिटी है। ये अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है। दो टाइप की इनइक्वालिटी है। अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को फिलहाल नहीं समझे हैं कि हम दो टाइप की इनइक्वालिटी के लिए हम अलग से एक लेक्चर बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कैसे इसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे। इस तरह की कोई इक्वेशंस मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करो और जहां पे पहली इनइक्वालिटी फिनिश हो वहां तक के लिए एक ग्रुप बना दे। इसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट करें जहां से पहली इनइक्वालिटी और हुई है और एंड तक लेके चलेंगे। तो दो ग्रुप बना हमारे पास। दोनों ग्रुप को हमें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x/3। क्यों लिखना है। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 इंटू अब यहाँ पे 2 3 6 होगा तो 3 इंटू x माइनस 4 प्लस 3 2 6 2x हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे 18 हो गया ग्रेटर आर इक्वल टू 3x माइनस 12 प्लस 2x। 3 2x 5x हो गया, माइनस 12 है ही है, इस ग्रेटर आर इक्वल टू आपका 18 हो गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 18 12 होता है 30, इस ग्रेटर आर इक्वल टू 5x। x हम लिख सकते हैं, मतलब एक तरह से 5 से इसको डिवाइड कर दे 6, तो 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x हो गया। मतलब आप कह सकते हो x इज लेस आर इक्वल टू 6, या हम कह सकते हैं 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x। कैसे जनरल जो इक्वेशंस या इक्वेशंस की सॉल्विंग होती है उस तरह से मैंने सॉल्व किया है। 2 और 3 का एलसीएम लिया है, 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई इसको किया, 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर सॉल्व किया, तो वैल्यू क्या आ रही है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x। अब इधर करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस x/3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। सेम कॉन्सेप्ट 6 यहाँ पे भी आया, 3 इंटू x माइनस 4 प्लस 3 2 6 2x हो गया, ये 3x माइनस 12 प्लस 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 6 2 हो जाएगा 12। ये हो गया 5x माइनस 12 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 12, तो 5x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 4 से 20 4.8। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अगर हम इसको सोल्यूशन में रखें, मतलब क्लोजनेस दिखाएं, आप देखिए सोल्यूशन कैसे बनेगा। x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू अगर देखा जाए तो कितना है 4.8 से है, बट लेस आर इक्वल टू किसके है 6। तो मुझे जो सोल्यूशन डिसाइड करना है इन्हीं के बीच लेना है। x की वैल्यू आपने देखा दोनों तरफ, मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, 3 से पहले से स्टार्ट किया है, एंड कहां पे किया जहां दूसरी इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है।
फिर जहां पहले इनइक्वालिटी एंड हुई है वहां से स्टार्ट किया और एंड तक चले गए। दो ग्रुप में इक्वेशंस को डेवलप किया। रीडिंग करना है इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ लिखा x 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x, मतलब x इज लेस आर इक्वल टू 6। यहाँ पे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4.8, इसको मैंने ऐसे लिखा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4.8 एंड लेस आर इक्वल टू 6। लाइन अगर हम इंटीजर की बनाएं, इंटीजर की 4.8 से ग्रेटर पहला नंबर क्या मिलेगा 5, हम लिखेंगे 5 को, और किसको लिखेंगे लेस आर इक्वल टू 6, मतलब 6 इंक्लूडेड होगा। तो 5 and 6 will be your answer. 5 and 6 will be your answer. So this is the pattern to solving the inequations and representing on the number line. जो एक्सरसाइजेस हम देंगे उसको आप सॉल्व करो और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे क्लास में। तो पहली चीज तो अपना पैटर्न, अपनी जो स्ट्रेटजी उसको फॉलो करिए। मेन इन्वायरमेंट यहाँ पर खुद से डेवलप करने की, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग खुद देना चाहता हूँ। खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदार बनो। तो बड़े हो गए आप लोग, बच्चे नहीं है। प्रॉपरली सॉल्व करिए, सॉल्व करके अपने अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को डिस्कस करिए। तो हम इसको ग्रुप में आपको सबको सॉल्विंग कराते चले जाएंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे का पैटर्न हम लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि और ज्यादा कंटेंट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।